प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं कि क्लास 10th यानी 10th के बाद क्या करें और 12th के बाद क्या करें, क्योंकि यहाँ से आप सभी का जो ज़िंदगी का जो आगे की जो भी चीज़ होगी वो बिल्कुल अलग होगा। यानी 10th जो मतलब 1 क्लास लेकर के 10th जो पढ़ी आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 1 के बाद 2 पढ़े, 2 के बाद 3 पढ़े, इस तरह से पढ़ते आ गए, ठीक। लेकिन 10th के बाद थोड़ी-सी आपको यहाँ पे आगे चुनना पड़ता है कि किधर जाएँ, किस रास्ते पे जाएँ, ठीक है? तो चलिए इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि 10th की यानी कि आफ्टर क्लास 10th के बाद क्या करें, हैं? यानी कौन सा सब्जेक्ट चुनें, क्या करें, नहीं करें, उसके बाद फिर 12th के बारे में भी आएँगे, ठीक है? चलिए, तो 10th के बारे में देखिए 10th के बाद आप 3 रास्ते हैं आपके पास। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। पहला है कि साइंस, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है आर्ट्स, ठीक? सबसे पहली बात कि आपको पहले अपने से पहले सोचना है कि हमको किस रास्ते पे जाना है, ठीक। आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक। आपको वही करना है। ये नहीं मेरा दोस्त साइंस रखा हम साइंस रख लेंगे, या हमको ये रिश्तेदार ये कह दिया कि बाबू आर्ट्स रखो हम आर्ट्स रख लिए, नहीं। किसी के कहने से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी के कहने से कर लीजिएगा तो आगे चलकर आप बहुत पछताइएगा। इसीलिए आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है, आप वही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 तरह का होता है, एक होता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक। अब तीनों से आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये पूछेगा कि सर तीनों में फायदा किस में है, देखिए तीनों में फायदा तीनों में है, ठीक। अपने हर सब्जेक्ट अपने जगह बेहतर है, ठीक है। लेकिन साइंस में ये फायदा आपको होगा, अगर आप साइंस अभी रख लेते हैं 10th में, ठीक है, तो आगे चलकर आप चाहे तो बदल सकते हैं। बदल मतलब अगर आप अभी साइंस रखेंगे, ठीक है, अगर आप 12th के बाद अगर आप इसमें पढ़ाई करने का मन नहीं है तो आप कॉमर्स या आर्ट्स में आ सकते हैं, ठीक है। होता है कभी कभी आपको कि आप चाहते थे ये सब बनने के लिए, लेकिन नहीं, कुछ दिन के बाद आप सोचे नहीं हमको ये गलत कर लिए, इधर नहीं हमको इधर जाना चाहिए था, तो आप इधर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर ये चीज दोनों कर लेते हैं तो आप इधर नहीं आ सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप सोच लिया कि हमको यही करना है तो बिल्कुल आप ये सब कुछ रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है रखना है, ठीक है। समझ गए बात। साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स तीनों में आप कुछ भी रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उस चीज में फोकस करना कि वो आपको हासिल करना ही करना है, तभी, ठीक है। लेकिन किसी के कहने से नहीं कीजिएगा, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं 10th में मान लीजिए कुछ भी आप कर ली, तीनों में कोई भी सिलेक्ट कर ली। अब बात आते हैं कि 12th के बाद क्या करें। जो बच्चे 12th पास, मैंने आप लोग का रिजल्ट भी आने वाला है ना, उसके बाद क्या कीजिएगा वो अभी सोचना ही पड़ेगा ना क्या करना है। देखिए, अगर आप 12th में साइंस रखे हैं, क्या रखें, सबसे पहली बात करते हैं साइंस, तीनों की बात करेंगे। तो साइंस अगर समझ लीजिए, अगर आप साइंस रखे हैं तो साइंस में दो चीज होता है, एक होता है PCM, एक होता है PCB, ठीक। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। साइंस में दो दो तरह का होता है, एक होता है मैथ, एक होता है बायोलॉजी, ठीक। यहाँ से दो टाइप बढ़ जाता है। तो जो बच्चे मैथ रखते हैं, यानी जो मैथ रखते हैं वो क्या बन सकते हैं, तो वो देखिए वो बीटेक यानी इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। मैथ में मेन कारण होता है आप लोग बच्चे क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके लिए वो मैथ रखेगा, वो बीटेक कर सकता है, ठीक। या BSc सिंपल, BSc जो होता है ग्रेजुएशन, वो कर सकते हैं, ठीक। या एनडीए, जो कि 12th के बाद फॉर्म आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स 12th में यानी इंटर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद पायलट बन, और किसी का बनना है, मन है कि हम जहाज चल उड़ाएंगे, तो वो कर सकते हैं आप, ठीक। बी आर्क यानी कि जो घरों का जो नक्शा वगैरह बनाते हैं वो बन सकते हैं। डिप्लोमा 2 साल का होता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका साइंस में, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उतना लिखना भी संभव नहीं है एक ही क्लास में, तो और भी बहुत सारे हैं। यानी इतना जो है मेन मेन टॉपिक हुआ इसमें अब ये सब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे का घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो सही नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इंजीनियर ही बनना चाहते हैं और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है, और पढ़ने में आप बहुत तेज हैं, तो आपको कोई टेंशन आगे में नहीं होगा, क्योंकि देखिए आगे चलकर आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपको, क्योंकि बीटेक करने में काफ़ी रुपया खर्च होती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज से अगर कीजिएगा तो काफ़ी रुपया खर्च होगी। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप आराम से जेई, है ना, या आईआईटी एग्ज़ाम दीजिए और निकालिए उसको, और अच्छा अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, सरकारी कॉलेज,
जहाँ से आपको फीस बहुत कम लगेगी, जो कि आप सरकार आपका जो भी फीस होगा वो सरकार पे करेगी स्कॉलरशिप के माध्यम से। ठीक है, अगर पढ़ने में बहुत बेहतर हैं तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ने में ठीक नहीं हैं, ठीक है, और घर की आर्थिक स्थिति भी वैसा नहीं है कि आप घर से रुपया दे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका बेहतर होगा डिप्लोमा। डिप्लोमा भी एक इंजीनियरिंग कोर्स ही होता है, ठीक है, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होती है। तो 2 साल का ये होता है। अगर ये आप कर लेते हैं उससे ये होगा, ये करने के बाद आपको कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आप जॉब भी कीजिए, उसके बाद आप बीटेक कर लीजिए, ठीक है, बड़ा इंजीनियर बन जाए। पहले छोटा इंजीनियर इंजीनियर बनना है, फिर आगे जाके क्या बनना आपको, बड़ा इंजीनियर बन जाइएगा आप। समझ गए बात? वीडियो आ रही क्लियर ना? ये सारी बातें होती हैं, समझ गए? अब बात है पीसीबी। पीसीबी में देखिए सबसे मेन बात है, जो बच्चे पीसीबी यानी बायोलॉजी रखते हैं उसका मेन कारण होता है डॉक्टर लाइन में, है ना। तो सबसे पहली बात है एमबीबीएस बच्चा बनना चाहते हैं, बीडीएस, ये जितना भी कोर्सेज है ये सभी क्या है, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है, ठीक है। बीएचएमएस ये डॉक्टरी कोर्स है, बीपीटी, बी फार्मा में आप दवाई बनाना सीख सकते हैं या अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ठीक। बीएमएस ये भी डॉक्टरी कोर्स है, बीएससी नर्सिंग हुआ, ठीक है। देखिए नर्सिंग सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़का भी उसमें जाता है। बीएससी नर्सिंग ये 4 ईयर का कोर्स होता है, ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर होती है, ठीक है। और सिंपल आप बीएससी कर सकते हैं यानी ग्रेजुएशन, बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से या फिजिक्स से आप रख करके सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इसमें भी देखिए सबसे ये वाला कोर्स है जो ये आप काफ़ी महंगा है, ये आपके लिए काफ़ी महंगा होगा। एमबीबीएस हर कोई नहीं कर सकता है, इसमें करोड़ों रुपया चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, आपको कम रुपये में भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी कर पाइएगा। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, ठीक, अगर ये नहीं बन सकते हैं तो ये सब तो कर सकते हैं, इसमें आपको कम रुपया खर्चा होगा, इसमें ये सब में रुपया खर्चा आपको कम लगेगा, जैसे बीएससी नर्सिंग ये सब में कम रुपया खर्चा होती है, ठीक है। तब ये सब भी कर सकते हैं, समझ गए बात? चलिए, अब कोई बच्चा अगर कॉमर्स रखा है तो वो क्या कर सकता है? कॉमर्स में मेन बात होती है, कोई बहुत बच्चे सोचते हैं हम बिजनेसमैन ही बनेंगे, तो मेन टॉपिक यही होता है, कॉमर्स में वो कर लेते हैं, या बीकॉम सिंपल ग्रेजुएशन है वो कर लेते हैं, ठीक है, या बीबीए एमबीए, ठीक है, ये कर लीजिए। बीकॉम एलएलबी, यहाँ आप एलएलबी करने के बाद आप जहाँ मतलब यहाँ जो एलएलबी ये आप वकील वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीए सीएस, ये सब सीए सीएस का ये अकाउंटेंट कोर्स है, जो आप अकाउंटेंट को संभालते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको बहुत बड़ी बड़ी जॉब मिलती है सब कोर्स करके, ठीक है। आप ये सब भी कर सकते हैं, ये सब अकाउंटेंट कोर्स है। बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कॉमर्स रख लीजिए, कॉमर्स जो रखे हैं बच्चे वो बीकॉम कर लीजिए या ये सब कोर्स कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो बच्चे आर्ट्स रखे हैं। आर्ट्स करने के बाद मेन बात है बच्चे बीए करना चाहते हैं, बीए कर लीजिए, या बीसीए है ना, बीएचएम यानी होटल मैनेजमेंट जो बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, बीजेएमएस यानी जर्नलिस्ट जो पत्रकार बनना चाहते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। आजकल देखते हैं बच्चे से बहुत ये सब कर रहे हैं। उसके बाद बीएफए यानी पेंटिंग, यानी जो बच्चा पेंटिंग करना चाहता है वो कर सकते हैं, ये कोर्स में आ जाता है। उसके बाद यूपीएससी, देखिए यूपीएससी जो है यानी जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, ठीक है, वो यूपीएससी तीनों कैटेगरी यानी जो साइंस से बच्चा रखेगा वो भी कर सकता है, कॉमर्स जो रखेगा वो भी कर सकता है, आर्ट्स जो रखेगा वो भी कर सकता है। ये यूपीएससी का एग्जाम कोई भी दे सकता है, समझ के बात? तो अगर यूपीएससी करना है तो बिल्कुल आर्ट्स रखिए, आराम से अभी से शुरू कर दिए यूपीएससी के लिए, ठीक है। अगर आपके अंदर में वो जुनून है तब, नाम के लिए नहीं, नाम के लिए तो बहुत सारे रोजाना बनता है, ठीक है, नाम के लिए नहीं बनना है, काम के लिए बनना है, ठीक है। तो ये सारी कोर्सेस होती है। तो देखिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि बीए हुआ, ठीक है, उसके बाद बीकॉम और बीएससी, ये तीनों होता है ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। ये सब ग्रेजुएशन कोर्स ही है। अगर आप ये सब कोर्स सिंपल सिंपल करना चाहते हैं तो आप ये छोटे मोटे कॉलेज से नहीं कीजिएगा, कोई फायदा आपको नहीं होगा। आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है, ठीक है, ये सब कोर्स से क्या होता है, ये सब कोर्स से आप टीचर लाइन में जा सकते हैं ना, जो बच्चे अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ है, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ है। अगर यही सब करना है आपको तो आप एएमयू से कीजिए, जामिया से कीजिए, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है
वहाँ से कीजिए, वहाँ से कीजिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा, ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ कर लीजिएगा। लेकिन अगर छोटे-मोटे कॉलेज से कीजिएगा इधर, तो आप सिर्फ डिग्रियाँ हासिल करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहीं से करना चाहते हैं, आपको उतना घर की स्थिति सही नहीं है कि नहीं आप चाहते हैं सर घर में ही रह के हम करना चाहेंगे, तो चलिए यही सब कॉलेज से कर लीजिए, लेकिन साथ में साथ कोई स्किल्स ज़रूर सीखिएगा। सिर्फ ग्रेजुएशन के चक्कर में बैठ के नहीं रहना है, कोई स्किल्स आप सीखिए। अभी स्किल से मतलब जैसे पढ़ना, यह भी एक स्किल से हुआ है ना। आजकल देखते हैं यूट्यूब में बहुत से बच्चे वीडियो बना बना के, कॉमेडी वीडियो बना के कमा रहे हैं, ठीक है, वो भी उसके अंदर एक स्किल से हुआ। ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं, वो सब सीखिए, ठीक है। दो काम कीजिए, साथ में ग्रेजुएशन पढ़ाई तो कीजिए, साथ में कोई स्किल से भी सीखना है, ठीक है, ताकि आपको ये करके अब बाद में आपको ये पछताना न पड़े कि बेकार किए कुछ हुआ नहीं। तो कुछ और काम कोई सीख कर रखिएगा तो आगे आप वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये तीनों में कर सकते हैं, ये तीनों अगर करना चाहते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आप सिंपल कॉलेज से कीजिएगा, तो कोई ना कोई साथ में स्किल्स आपको सीखना है। या आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, आप वहाँ आराम से जाके पढ़िए तब, ठीक है। वहाँ पढ़ने के बाद आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए जो भी काम कीजिए, जो भी चीज़ आगे आप डिसाइड कीजिएगा, आप खुद की मर्जी होनी चाहिए, किसी को देख के नहीं कीजिएगा, नहीं तो आगे आप बहुत पछताइएगा, ठीक है। दोस्त की बातों में नहीं रहना है, कोई और रिश्तेदार के बातों में नहीं रहना है, ठीक है, कि ये कीजिए, ये कर लो, ये कर लो, वैसा कुछ नहीं करना। आपको जो बेहतर लगता है, आप अपने घर की आर्थिक स्थिति देखते हुए, ठीक है, और अपनी मन की सुनते हुए, देखते हुए आपको वो चीज़ डिसाइड करना है। समझ गए बात? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट या किसी कोर्सेज के बारे में आपको अधिक जानकारी लेनी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं उसके बारे में डिटेल में समझा दूंगा कि इस कोर्स क्या होता है, कितने ईयर का होता है ना, उसके बारे में बताऊंगा। तो अगले वीडियो में डीएलएड के बारे में बताऊंगा, डीएलएड क्या होता है, क्योंकि आजकल डीएलएड करना भी बहुत बेहतर है, उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।